भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ा सैन्य था, पैदल का सैन्य भी बहुत बड़ा था, हाथी का दल भी बहुत बड़ा था, घोड़सवारों का भी बहुत बड़ा सैन्य था। उसमें उनके पास एक बहुत ही अति पराक्रमी और बहुत शक्तिशाली हाथी था, जिसने राजा शुद्धोधन के साथ सारी ऑलमोस्ट बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट लड़ाइयां थी वो सारी लड़ाइयां वो हाथी ने लड़ी थी। हाथी भी राजा का बहुत प्रिय था। समय बहता रहा, समय जाता रहा, वो जो हाथी था वो हाथी वृद्ध हो गया। सैन्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट हाथी था। सैन्य में बुजुर्ग होने के बाद, हाथी की उम्र ज्यादा होने के बाद वो हाथी को जनरली निकाल देते हैं, पर इस हाथी को राजा ने अपने सैन्य में रखा था। वो लड़ाई करने के लिए नहीं जाता था, पर सैन्य में तो उसको रखा गया था क्योंकि वो राजा का बहुत ही प्रिय हाथी था और शक्तिशाली, बलवान भी उतना ही था। एक दिन की घटना है, एक दिवस ऐसा होता है, वो जो हाथी था वो हाथी पानी पीने के लिए तालाब किनारे जाता है। तालाब में पानी पीने के लिए जैसे ही जाता है, वैसे ही तालाब में कीचड़ के कारण उसका पैर अंदर धंसता जाता है। जैसे जैसे उसका पैर अंदर धंसता जाता है, वैसे वैसे वो पूरा ही तालाब में खींचा चला गया और वो पूरा तालाब के अंदर फंस गया। अब बहुत उसने कोशिश की बाहर निकलने की, बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, थक गया। उसकी आवाज, खुद का जो प्रयत्न कर रहा था बाहर निकलने के लिए, उसकी आवाज सुनकर आसपास के जो सैनिक थे ये सब सुनकर सारी बात पहुंचाई राजा को। राजा शुद्धोधन के पास बात पहुंची कि हाथी, उनका प्रिय हाथी तालाब के बीच में फंस गया है। अब तभी वहां पर सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का पहले का जो नाम था, सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ वहां से पास हो रहा था, खेलते खेलते वहां से निकल रहा था। उसने देखा कि ये हाथी, तो वो हाथी सिद्धार्थ का भी बहुत प्रिय हाथी था। उसने देखा ये हाथी तो फंस गया है। अब जाकर उसने देखा तो हाथी तो पूरा अंदर तालाब में, पूरा कीचड़ के बीच में फंस चुका था। तब राजा भी आ गए, राजा शुद्धोधन भी आ गए। राजा शुद्धोधन बहुत चिंतित हो गए कि ये हाथी को, क्योंकि और कोई प्राणी नहीं था, हाथी था, अब हाथी को निकाले भी कैसे। तब सिद्धार्थ ने राजा से कहा कि आप जो युद्ध का नगाड़ा है, युद्ध में जाने के लिए जो वॉर साउंड बजाते हैं, युद्ध का जो नगाड़ा है वो आप बजवाइए। अब शुद्धोधन को लगा कि ये सिद्धार्थ क्या बोल रहा है, युद्ध का नगाड़ा, अभी ये हाथी यहाँ पर फंस चुका है और युद्ध का नगाड़ा बजाने से क्या होगा। पर फिर भी राजा को पता था सिद्धार्थ बहुत बुद्धिमान है। उसने सारा व्यवस्था किया युद्ध का नगाड़ा बजाने का। जैसे ही युद्ध का नगाड़ा बजा, वैसे ही हाथी में बल आया। वो नगाड़ा सुनते ही हाथी में, वैसे ही हाथी तो अपने आप में ही शक्तिशाली प्राणी है, अत्यंत ही बलवान है। हाथी को शक्ति कौन प्रदान कर सकता है? कोई नहीं। शक्ति तो उसमें थी ही, पर जैसे ही वो अंदर धंस गया, वैसे ही वो मन से कमजोर हो गया। उसने मान लिया कि ये कीचड़ में से वो निकल नहीं पाएगा। पर युद्ध के प्रति जो उसका समर्पण था, वो युद्ध के नगाड़ा बजते ही वो अपने आप को धीरे धीरे खड़ा करता है। खड़ा करते 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 वो अपने खुद के प्रयत्न से ही बाहर निकलता है। वो कीचड़ से अपना पैर धीरे 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 बाहर निकालते
वो खुद बाहर निकलता है। तो देखो कितना सुंदर बात है। जीवन में अगर उत्साह नहीं है, ये हाथी से बलवान कौन है? हाथी से बलवान कोई नहीं है। पर जब उसमें युद्ध के लिए उत्साह जगा, युद्ध के प्रति लड़ने का ज्वर हुआ, उसको आगे बढ़ने का उसका जब जरूरत है, ये सब जब भावना उसमें आई, तब वो अपने आप उसको शक्ति प्रदान हुई। तो देखो जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है, अति आवश्यक जिसको कहते हैं। हम भी उत्साह में रहे और हमारे आसपास के लोगों को भी उत्साह में रखें। देखो जीवन में परेशानियां है, कठिनाई है, मुसीबतें हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, ये सब तो सबको पता है। और इसी बात की चर्चा करने से इसका हल भी नहीं होता है, ये तो हमको पता है। एक ही चीज के बारे में हम अगर चर्चा करते रहे, या कोरोना के बारे में, वायरस के बारे में, सबको सब कुछ ज्ञात है और सबको सब कुछ ज्ञान भी है। तो ये सब चर्चा नहीं करके एक दूसरे का उत्साह जीवन में कैसे बढ़ाए, ये बहुत आवश्यक है। तो देखो जैसे ये हाथी का उत्साह बढ़ा और वो अपनी मुसीबत से अपने आप खुद ही बाहर निकल पाया, वैसे ही अगर उत्साह बढ़ता है तो जीवन में सब कुछ अपने आप ही लाइन में आने लगता है ना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।